हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के फर्स्ट एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। हमें इन सबका डेफिनेशन देना है, ठीक है। साथ में आर देयर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू डिफाइन फर्स्ट। क्या इनको डिफाइन करने से पहले आपको कोई और चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन दैम। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन को करके ही पता चलेगा क्या कहने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पैरेलल लाइन को डिफाइन करिए। पैरेलल लाइन को डिफाइन करिए, ठीक है। पैरेलल लाइन को क्या करिए, डिफाइन करिए। अब समझिएगा ध्यान से। पैरेलल लाइन को डिफाइन करने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए लाइन क्या होता है, ठीक है। तो लाइन का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लाइन को डिफाइन किया है। ये जो डेफिनेशन है वो आपके बुक एनसीईआरटी में ही गिवन है। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड पेज पे गिवन होगा, देख लीजिएगा। एक लाइन जो होता है वो ब्रेथलेस लेंथ होता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक से ही उठाया हुआ मैंने। तो पैरेलल लाइन को डिफाइन करने से पहले आपको लाइन को डिफाइन करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि जो भी चीज़ डिफाइन करनी है पहले उसे डिफाइन करिए। मतलब पैरेलल लाइन को पहले ना डिफाइन करिए, बताइए कि पहले लाइन क्या होता है। कई लोग कहेंगे कि ये कैसा बेहुदा सवाल है, मुझे तो पता है लाइन क्या होता है, फिर भी डिफाइन करना पड़ रहा है। भाई ऐसा क्वेश्चन पूछा तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो अब पैरेलल लाइन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने लाइन को डिफाइन कर लिया है। अब बताइए क्या होता है पैरेलल लाइन, आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये आपके पास लाइन है और ये आपके पास लाइन है, दोनों का पैरेलल कब कहते हैं बताइए। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी बदलता ना हो। जितना डिस्टेंस यहाँ पे हो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हो, तब हम लोग लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो। मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है, ठीक है, इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो दोनों लाइन के ऊपर हो, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट ना हो जो इस लाइन के ऊपर भी हो और इस लाइन के ऊपर भी हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूँगा टू लाइन्स आर सेट टू बी पैरेलल, आर सेट टू बी पैरेलल, are said to be parallel if there is nothing, if there is no point common between them, no point common between them। मतलब दोनों लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब सेकेंड पार्ट को करेंगे। तो अब हमें परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करना होगा। परपेंडिकुलर लाइन को डिफाइन करने से पहले ऑब्वियस सी बात है लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा जिसका डेफिनेशन अभी भी वही रहेगा। और एक टर्म और को डिफाइन करना पड़ेगा, वो है एंगल, ठीक है। तो एंगल क्या होता है बताइए। एंगल जो होता है दो लाइन के मिलने की वजह से बनता है। एंगल इज़ फॉर्म बाय टू लाइन्स, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो एंगल को भी डिफाइन कर दिए, टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। ऐसी लाइन जो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। जैसे ये वाली लाइन जो है वो इस वाले लाइन के 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इस दोनों लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन्स कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि इफ़ टू लाइन्स makes an angle of 90 degree with each other, then both are perpendicular, ठीक है। इजी है। अब लाते हैं लाइन सेगमेंट पे। तो थर्ड है, थर्ड में हमें डिफाइन करना है लाइन सेगमेंट को। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले लाइन डिफाइन करना पड़ेगा, और लाइन मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर ही दिया है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, सपोज़ करिए आपके पास ये लाइन है, ठीक है। ये आपके पास लाइन है, लाइन जो होता है वो इंडेफिनेट होता है, मतलब बहुत आगे तक उसे खींच सकते हैं। इस लाइन का कोई एक पार्ट उठा लीजिए, यहाँ और यहाँ से एक पार्ट बनाया जा सकता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो ऐसे कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, ठीक है। जिनको दो पॉइंट से रोका गया हो,
ये ऐसा लाइन का पार्ट है जिनको 2 पॉइंट्स रोका गया है, ठीक है। तो मैं लिखूँगा डेफिनेशन में, लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स, बाउंडेड बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट के पास 2 पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पूरा का पूरा एक लाइन है। इस लाइन का छोटा सा हिस्सा हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट है, छोटा सा पार्ट लाइन सेगमेंट कहलाता है, और जिनके पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, 2 एंड पॉइंट होते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस डेफिनेशन में पॉइंट वर्ड आ रहा है, तो पॉइंट वर्ड को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट को डिफाइन कर दिया है, ये भी चीज़ आपके बुक में दी हुई होगी, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड पेज पे, आई थिंक एनसीईआरटी के। तो लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने से पहले आपको पॉइंट और लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लाइन सेगमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ वाला करेंगे। अब देखिए हमें फोर्थ में रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करना होगा। रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल को हमें डिफाइन करना है, लेकिन रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन करने से पहले सर्कल को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और सर्कल को डिफाइन करने से पहले आपको पॉइंट और लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप लोग वहीं से लिख लीजिएगा, ठीक है, डेफिनेशन पॉइंट और लाइन का, ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। अब सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वैसे पता होगा आपको, कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स, which are equidistant from a single point, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स लेने हैं आपको जो कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे हों। कहने मतलब क्या है, मान लीजिए आपके पास ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, तो ऐसे पॉइंट लीजिए जो इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे हों, और वो जो है वो एक सर्कल बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से इक्वल दूरी पे होंगे। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो सब के सब इस पॉइंट के साथ इक्वल डिस्टेंस बनाएंगे। इसी डिस्टेंस को हम लोग अभी कहेंगे कि ये रेडियस है, ठीक है। तो ये सर्कल को मैंने डिफाइन कर लिया। अब नाउ रेडियस ऑफ सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, सेंटर और कह सकते हैं सर्कल के पॉइंट्स के बीच का लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय सेंटर ऑफ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑफ सर्कल, मतलब एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर ऑफ सर्कल से मिलके बना हो और पॉइंट ऑफ द सर्कल से मिलके बना हो, तो उसे हम लोग ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। अब एक आखिरी बचा है, स्क्वायर को डिफाइन करना है, तो इसे पहले लिख लीजिए। तो अब लास्ट हमें डिफाइन करना है स्क्वायर को। स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले मुझे क्वाड्रिलेटरल डिफाइन करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा शेप जो कि 4 पॉइंट्स को जॉइन करने से बना हो। अ शेप फॉर्म बाय joining 4 points साइड बाय साइड, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, अ शेप विच हैज़ 4 साइड, ठीक है, सिंपल। अ शेप विच हैज़ 4 साइड्स, अ शेप विच हैज़ 4 साइड, ये ज़्यादा सही रहेगा, विच हैज़ 4 साइड्स, ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन, ठीक है। अब स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री के हों। तो क्वाड्रिलेटरल in which all angles are 90, all sides, ऐसे लिखिएगा, in which all sides are equal
ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90, एंड ऑल एंगल्स आर 90। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे के सारे साइड इक्वल हों, सारे के सारे साइड इक्वल हों, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो सारा पार्ट हो गया, सबको मैंने डिफाइन भी किया है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, वैसे इसमें थ्योरेटिकल ही ज़्यादा था। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।